तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है शीतला माता की कहानी। यानी हिंदुओं में जो बाशोड़ा मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली के पर्व के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे बाशोड़ा पूजा या शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ज़्यादातर यह तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मना लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरे जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी विधान है। तो अब देखते हैं माता शीतला की पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतलाष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और भरपेट कर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडी बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रणाम में जू भी थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापीन हो, दुष्ट हो, दुराचारिन हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताज़ा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दुष्ट क्रिया नहीं करेंगे। इसके उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने
मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी सबकी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर हो। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगपिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतले नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। अगर फ्रेंड्स आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर